brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी कि एसआईआर के बाद इतना विवाद हुआ कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई। तो फिर चुनाव आयोग ने और 12 राज्यों में वोटर लिस्ट रिवीजन शुरू कर दिया। डीएमके, तृणमूल, बंगाल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर रोक लगाने की मांग कर दी और इस बीच में राहुल गांधी बार बार सबूतों के साथ दावा कर चुके हैं कि कैसे चुनाव आयोग डुप्लीकेट फर्जी वोटर आईडी के साथ बीजेपी को फायदा कराने के लिए चुनाव करा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने भी एसआईआर के खिलाफ याचिका लगाकर चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया पर आदेश देने की मांग की। चीफ जस्टिस बनने जा रहे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच के सामने एडीआर ने सुझाव दिया कि सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से डुप्लीकेट वोटर लिस्ट या फिर वोटर आईडी की पहचान की जा सकती है। वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा कि ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसका चुनाव आयोग इस्तेमाल कर सकता है और इसमें मल्टीपल एंट्रीज का पता लगाया जा सकता है। प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग को चाहिए कि वो 2002 की वोटर लिस्ट को मशीन रीडेबल फॉर्म में पेश करे ताकि लोग अपने अभिभावकों के नाम सर्च कर पाएं। और ऐसी मांग राहुल गांधी भी कर चुके हैं कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट के डिजिटल रिकॉर्ड देना चाहिए। राहुल गांधी के मांगने पर चुनाव आयोग ने उन्हें फिजिकल बंडल भेजे थे जिसका वोटर बनाकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया भी। और राहुल गांधी साबित कर चुके हैं कि कैसे ब्राजील के मॉडल के नाम पर भी बने वोटर आईडी से हरियाणा में वोटिंग हुई। और ऐसे कई जो मसाले देते हुए राहुल गांधी अब तक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और चुनाव आयोग के डेटा की खोजबीन से ही डुप्लीकेट फर्जी लिस्ट का खुलासा भी राहुल गांधी कर चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई विधानसभा चुनावों में फर्जी का मुद्दा भी उठाया। इधर प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और बागची को सुझाव दिया और उनका सुझाव इतना पसंद आया कि उन्होंने फौरन ये कह दिया कि हैज नॉट गुड सजेशन, इसमें कोई जो समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ जजों ने फौरन ये भी कह दिया कि अगर वोटर लिस्ट प्रक्रिया में मशीन रीडेबल फॉर्म का इस्तेमाल हुआ तो इससे वोटर की प्राइवेसी खतरे में आ सकती है। बेंच ने 2018 के कमलनाथ से जुड़े जजमेंट का रेफरेंस देते हुए कहा है कि मशीन रीडेबल फॉर्म में वोटर लिस्ट नहीं बनाई जा सकती है। जज जय माल्या बागची का कहना हुआ कि इसमें प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन भी शामिल है। तो मशीन रीडेबल से कोई और भी पार्टियां डेटा जो माइनिंग है वो कर सकती है। उसमें सुझाव ये भी दिया गया है कि ऐसा कोई भी मैकेनिज्म बनाया जा सकता है जिससे इस वोटर की एंट्री पासपोर्ट है प्रोटेक्टेड हो। पासपोर्ट का इस्तेमाल करके वो चुनाव आयोग के डेटाबेस से अपना डेटा वेरीफाई कर पाए। प्रशांत भूषण अड़े हैं कि चुनाव आयोग को डेटा देने में क्या दिक्कत है, लेकिन जस्टिस बागची ने मिसाल दी है कि माना कि आपने अपना भी लॉक कर दिया हो डेटा, पर फिर भी लॉक तो तोड़ा जा सकता है, उस लॉक का फायदा क्या। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने तत्काल कोई भी फैसला नहीं दिया, लेकिन चुनाव आयोग से उसका पक्ष देने को भी कहा है। 26 नवंबर के जब बंगाल और तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी तब इस मामले पर भी सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में ये मांग भी की गई है कि एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग नागरिकता का निर्धारण नहीं करे, क्योंकि चुनाव आयोग नागरिकता तय करने वाली अथॉरिटी नहीं है। तो जस्टिस सूर्यकांत का यह भी कहना हुआ कि अगर चुनाव आयोग के पास अधिकार होगा तो वो
इसे करेंगे, लेकिन नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे। इस मामले को की जो फाइनल सुनवाई है उसमें यह देखा जाएगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किसके पक्ष में फैसला दिया। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन यानी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हो चुकी है और कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस तो जारी किया, लेकिन विरोध करने वालों से जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल भी पूछ दिया। सवाल ये पूछा जस्टिस सूर्यकांत ने कि आप लोग एसआईआर प्रक्रिया को लेकर इतने आशंकित क्यों हैं? आप लोग ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि देश में पहली बार वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जा रहा है और आपकी आशंकाओं का चुनाव आयोग जवाब देगा। अगर इसमें कोई भी कमी है तो चुनाव आयोग को बताइए और वो चुनाव आयोग से सुधार कर देंगे। बात कपिल सिब्बल ने भी उठाई। कपिल सिब्बल का कहना हुआ कि पहले की प्रक्रिया 3 साल में पूरी होती थी और अब 1 महीने में करने को कहा जा रहा है, तो बंगाल में तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या भी है, तो आखिर में होगा यही कि लाखों लोग फिर से वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। जस्टिस सूर्यकांत ये कहते हुए सुनवाई खत्म कर दी कि आप लोग अपना जवाबी हल्फनामा दाखिल करें और हमने सभी याचिकाओं में नोटिस जारी किया है और अगर हम संतुष्ट हुए कि प्रक्रिया अनुचित है तो फिर हम इसे रद्द कर देंगे। और इस मामले में फाइनल फैसला अभी नहीं आया है। 26 नवंबर को इस पर अहम सुनवाई होगी और उसके बाद पता चलेगा कि एसआईआर पर बंगाल और तमिलनाडु में क्या कुछ होगा। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको 26 नवंबर को भी जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। पैसा जेब में कब आएगा? सुभाष गर्ग साहब ने कहा कि उनके आकलन के हिसाब से जिस तरीके से लटकाया गया है और जो टाइमलाइन के बारे में आपने भी जिक्र किया, 2028 की दिवाली में हो सकता है कि पैसा जेब में आ जाए। आपके मुताबिक क्या आकलन है? अगर जो हम लोग मजाहिया तौर पे भले कहते हों, लेकिन सरकार अगर अपने हिसाब से इसको करती है तो हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव से कुछ पहले आवे। अच्छा, आप और डिले बता रहे हैं। अब अगर वो आकलन है तो, लेकिन हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि भाई पे कमीशन 18 महीने के लिए उन्होंने बैठाया है, हम तो चेयरपर्सन से पे कमीशन की रिक्वेस्ट करेंगे कि ये इतना ज़्यादा टाइम लगाने की क्या ज़रूरत है।